देखिए, अगर हम हरितालिका तीज की बात करें तो जैसा सुनीता ने पहले कहा कि हरितालिका तीज का पर्व एक ऐसा पर्व है जिस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा मिलती है, शीघ्र विवाह के लिए भी और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भी। इसको हरितालिका तीज भी कहते हैं और हरतालिका तीज भी कहते हैं, लेकिन चूंकि इसका संबंध शिव जी से है और हर शिव का नाम है, इसीलिए हरतालिका तीज कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। एक बात ये समझिए कि मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। बालिकाएं या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने के लिए। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। अगर विवाहिता स्त्री इस व्रत को रखती है तो उसके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं। हरतालिका तीज के दिन हस्त गौरी नाम के व्रत को करने का विधान भी है और हस्त गौरी का व्रत अगर इस दिन किया जाए तो ऐसा करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। यानी हरतालिका तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से शीघ्र विवाह का, अच्छे वैवाहिक जीवन का, धन और संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। इस बार हरितालिका तीज का संयोग 18 सितंबर को बन रहा है। 18 सितंबर को इसका पालन किया जाएगा। हरितालिका व्रत की विधि क्या है? प्रातः काल संकल्प लेकर के महिलाओं को, बालिकाओं को निर्जल उपवास रखना चाहिए और अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फल और जल ग्रहण करके उपवास रखें। तबीयत के साथ मजाक मत करिएगा कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। फल खाइए, जल पीजिए, फिर भी उपवास रख लीजिए। शाम के समय, खासतौर से प्रदोष काल में, सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना करिएगा। वैसे तो मुहूर्त अगर सुबह का हो तो सुबह करें, नहीं तो संध्या काल में सूर्यास्त के आसपास उनकी पूजा करिएगा। इस समय स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। लाल, हरे या पीले वस्त्र पहन करके संपूर्ण श्रृंगार करें। मां पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये तमाम सौभाग्य का सामान अर्पित करें और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। अगर आप विवाहित स्त्री हैं तो सौभाग्य की वस्तुएं अपनी सास को दे करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और अगर आप अविवाहित बालिका हैं तो ये वस्तुएं किसी सौभाग्यवती स्त्री को आप दान कर सकती हैं। भगवान शिव और मां पार्वती की जब संयुक्त पूजा हो जाएगी तब जाकर के आप इस व्रत का पारायण कर सकती हैं। हरितालिका तीज पर रात में अगर जग करके, रात्रि जागरण करके अगर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाए तो शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है और अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो वो दिक्कतें निश्चित रूप से दूर हो सकती हैं। अलग अलग राशि की महिलाएं माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए माता पार्वती को क्या अर्पित करेंगी तीज पर? मेष, सिंह
और धनु राशि की जो महिलाएं हैं, ये मां पार्वती को लाल चूड़ियां, लाल सिंदूर और लाल बिंदी अर्पित करेंगी, क्योंकि आपके लिए ये रंग सौभाग्य का रंग है, आपके लिए ये रंग खुशियों का रंग है। और जब आप ये मां पार्वती को अर्पित करेंगी तो आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। वृषभ, कन्या और मकर राशि की महिलाएं मां पार्वती को सुगंध और वस्त्र अगर हरे रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा। यानी वृष, कन्या और मकर राशि की महिलाएं मां पार्वती को सुगंध और हरा वस्त्र अर्पित करें, उनके जीवन में सौभाग्य बढ़ेगा। और अगर विवाह नहीं हुआ है तो शीघ्र विवाह की संभावना बन जाएगी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं, ये माता पार्वती को चांदी के आभूषण, विशेष तौर से बिछिया अर्पित करें। कम से कम 2 जोड़े बिछिए आप मां पार्वती को अर्पित करें। एक किसी सौभाग्यवती महिला को दान कर दें और एक स्वयं उनका आशीर्वाद समझ करके धारण करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह जल्दी होगा, और अगर आपका विवाह हो गया है तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की महिलाएं मां पार्वती को रंग बिरंगे पुष्प और गुलाब का इत्र अर्पित करेंगी। जितना ज्यादा पीले रंग का फूल आप अर्पित करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और जो गुलाब का इत्र अर्पित करेंगी उसे वापस ले आइएगा और रेगुलरली, नियमित रूप से उसे लगाते रहिएगा। आपके विवाह की मुश्किल, आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किल निश्चित रूप से ये उपाय करने से दूर हो जाएगी। वैसे तो हरितालिका तीज के दिन जब भी आपको समय मिले, इत्मीनान से आप हों, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कर सकते हैं। लेकिन प्रातः काल में और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करना विशेष कल्याणकारी होता है। इस बार इस पूजा का सही मुहूर्त है सुबह के समय का प्रातः काल 6:06 से 8:34 तक। ये पहला और शुभ मुहूर्त होगा। दूसरा मुहूर्त होगा सूर्यास्त के आसपास, लगभग सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद के समय में आप पूजा कर सकती हैं। इस समय महिलाओं को विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। 2 बातों का ध्यान महिलाएं पूजा में जरूर रखेंगी। अगर आप अविवाहित कन्या हैं तो आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद वो किसी सौभाग्यवती महिला को देंगी और प्रार्थना करेंगी कि आपका विवाह शीघ्र हो। और अगर आप शादीशुदा महिला हैं, विवाहिता महिला हैं, तो श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती को अर्पित करेंगी और अपने सास को या अपनी सास के समान उम्र वाली किसी महिला को उपहार में देंगी और उनसे आशीर्वाद लेंगी, प्रार्थना करेंगी कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। तो ये बात याद रखिए कि पूजा प्रातः काल भी की जा सकती है, प्रदोष काल में भी की जा सकती है। और वैसे तो इस पूजा में निर्जल उपवास रखने का विधान है, लेकिन पहले अपना स्वास्थ्य देखिएगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की समस्या आपके जीवन में है, तो आप जल का प्रयोग करके, फल खा करके उपवास रख सकती हैं। देखिए, अगर आप विवाहिता महिला हैं और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो रही है,
आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, तो आप हरितालिका तीज पर प्रदोष काल में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करिएगा। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के आसपास के समय में करेंगी पूजा। माता पार्वती को सिंदूर और चांदी की बिछिया अर्पित करिएगा और इसके बाद माता पार्वती से प्रार्थना करिएगा कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। इस सिंदूर को उठा लीजिएगा, चांदी की बिछिया को वहां से प्रसाद के रूप में ले आइएगा। नियमित रूप से रोज सुबह स्नान करने के बाद इस सिंदूर को लगाइएगा, आपको लाभ होगा। और बिछिए को अपने पैर में परमानेंटली पहन लीजिएगा। इस सिंदूर की सकारात्मक तरंगों से, इस सिंदूर के पॉजिटिव वाइब्रेशंस से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, आपका सौभाग्य बढ़ेगा, पति पत्नी का तालमेल आपस में बेहतर हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।